यहाँ पे ये मशीन है मैनुअल हाइड्रोलिक, जो कम से कम इन्वेस्टमेंट में अच्छे से अच्छा प्रॉफिट और अच्छी कम से कम जगह पे ये मशीन आप रख सकते हो। तो ये ब्रिक्स बन के रेडी हैं और अब हम यहाँ पे लीवर को फिक्स कर देंगे। शैली जी आप देखिए एकदम बेहतरीन क्वालिटी निकला हुआ है मशीन में से। आप देखिए चारों ओर से मैंने बहुत एकदम ही बेहतरीन। इसकी जो क्वालिटी है ना, आपको कोई मशीन नहीं देगा। शैली जी लगभग लोग जो पूछते हैं ना प्रॉफिट मार्जिन क्या मिलता है, तो कई लोग का मेरे पास कमेंट आया हुआ है, ऐसे बोल रहे जैसे। अच्छा। हाँ तो सर। मतलब वो मशीन को आप रिटर्न ले लेंगे हाँ सर। और उसकी कॉस्ट उस समय के हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे। हाँ सर। दोस्तों मेहनत का कोई तोड़ नहीं है। अगर आपको अपने बाजुओं पर यकीन है तो आज मैं आपको रूबरू करा रहा हूँ इस मैनुअल हाइड्रोलिक मशीन से। देश की सबसे सस्ती मशीन है और बहुत अच्छा प्रोडक्शन करके देती है। कैसे ये ब्रिक्स आप बनाएंगे, कैसे मार्केट में सेल करेंगे, क्या आपका बिजनेस मॉडल रहना चाहिए, कहाँ से आप रॉ मटेरियल सोर्स करेंगे और कैसे आप इस बिज़नेस को लगाने के बाद नेक्स्ट लेवल पे स्केल अप करेंगे। सारी जानकारी के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इसके बिल्कुल नहीं करना है और अच्छा लग रहा है तो भी इसे लाइक और शेयर कर दीजिए, जिससे आपके साथ साथ किसी और को भी अच्छा रोजगार, अच्छा कारोबार और अच्छे प्रोडक्ट्स मिल सके। तो देर किस बात की दोस्तों, शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों अगर आप बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले एक बात जान लीजिए, घर मिलो दूर हो जो मंजिल, पहला कदम उठाना जरूरी है। तो उठाइए पहला कदम और झट से सब्सक्राइब कर लीजिए बिजनेस कैसे करें चैनल को, क्योंकि इस रास्ते पर आपको मिलते रहने बिजनेस आइडियाज़, इनोवेशन, बिजनेस मॉडल से जुड़ी जानकारी और गाइडेंस। तो देर किस बात की दोस्तों, शुरू करते हैं घंटा बजाकर बिजनेस कैसे करें का सुहाना सफ़र। दोस्तों भारत सरकार की ये कोशिश है कि हमारा हिंदुस्तान 2047 तक विकसित भारत बने और आज जब विकास छोटे छोटे शहरों और कस्बों तक पहुंच रहा है, गांवों तक पहुंच रहा है, तो विकास के साथ साथ बिजनेस भी गांवों तक क्यों ना पहुंचे। दोस्तों जब हम गांव की बात करते हैं तो थोड़ा निवेश ज़रूर एक अड़चन बनता है, लेकिन आज मैं ऐसी कोशिश कर रहा हूं कि हमारे सभी दोस्त जो गांव कस्बों में रहते हैं, जिनके पास कम निवेश है, तो उनको बिज़नेस करने में भी कोई परेशानी ना हो। तो कम निवेश की मशीनरी जिससे आप ब्रिक्स बना सकें, सीमेंट ब्रिक्स बना सकें, होलो ब्लॉक्स, सॉलिड ब्लॉक्स बना सकें, ऐसी मशीनरी जो बहुत कम निवेश में आप शुरू कर पाएँ, तो इसकी जानकारी के लिए मैं आपके लिए चल कर आया हूँ नोएडा से सीधे गुजरात के अहमदाबाद। मेरे साथ मौजूद हैं श्री ईश्वरा देवी मशीनरी से मिस्टर मितेश पांचाल जी। तो मितेश जी बहुत बहुत स्वागत है बिजनेस कैसे करें में। आपका भी स्वागत है सर। मितेश भाई पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे सभी दोस्तों को जो गांव दूर दराज इलाकों में रहते हैं, जिनके पास बहुत बड़ी पूंजी नहीं है निवेश करने के लिए, आप उनको रोज़गार करने के लिए ऐसी मशीनरी बना रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो। मितेश भाई अगर मेरे सभी दोस्त जो गांव में रहते हैं, दूर दराज इलाकों में रहते हैं, अगर वो ये बिज़नेस करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? शैली जी मैंने एक छोटा मशीन बनाया हुआ है, जो छोटे छोटे शहरों में, छोटे छोटे गांवों में जो विकास करना चाहते हैं और जैसे गवर्नमेंट को हेल्प करना चाहते हैं, या जैसे मान लीजिए कुछ गांव है जहाँ पे जो मिस सोसाइटी बांटना चाहते हैं, जो एरिया करना चाहते हैं, मिस जो मकान बनाना चाहते हैं, और जिसको छोटा बिजनेस से शुरू जो करना है, तो उसके लिए मैंने एक छोटा मशीन जो बनाया हुआ है, जो छोटा इन्वेस्टमेंट से भी खुद का बिजनेस कर सकता है। जी, तो मतलब एक तरह से हम कहें कि एक आम आदमी जो गांव में रहता है, कस्बे में रहता है, जिसके पास लाखों रुपए नहीं है, हाँ। करोड़ों रुपए नहीं है, जो बड़े सीमेंट ब्रिक्स, बड़े ब्रिक्स प्लांट में चाहिए, ईंट भट्टे में चाहिए, तो वो भी अपना ईंट बनाने का कारोबार शुरू कर सकते, कम निवेश से कर सकते। कितना निवेश लगभग? शैली जी इसमें ऐसा है ना, मैंने जो मॉडल बनाया हुआ है ना, मान लीजिए लगभग 2 लाख से या 2.5 लाख में वो पूरा प्लान शुरू हो जाता है। उसमें क्या क्या होता है, जैसे मशीनरी की कॉस्ट के अलावा ओवरहेड एक्सपेंसेस क्या होंगे? सर देखो, मान लीजिए मशीनरी जो 2.5 से 2 लाख में रेडी हो जाता है, और जो मटेरियल से लेके जो रॉ मटेरियल है, जैसे मान लीजिए टीन शेड वगैरह है, तो वो सब मिला के 3.5 लाख रुपए में उसका प्रोजेक्ट शुरू हो जाता है। ओके, बिजली का कनेक्शन वगैरह सब कुछ सब मिला के। सब 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 तो अब हम प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो क्या प्रॉफिट मार्जिन होंगे इसमें? शैली जी लगभग लोग जो पूछते हैं ना प्रॉफिट मार्जिन क्या मिलता है, तो कई लोग का मेरे पास कमेंट आया हुआ है,
ऐसे बोरे, जैसे कहीं जगह पे मैंने कमेंट पढ़ा हुआ है, जैसे मान लीजिए ए बिजनेस में मैं आया हूँ तो उसमें मुझे जैसे मान लीजिए प्रॉफिट मार्जिन मिला नहीं है। तो दोस्तों मैं शैलेश जी से जरिए मैं कहना चाहता हूँ आपको, दोस्तों अगर कहीं जगह आपने कैलकुलेशन नहीं मारा होगा, जैसे मान लीजिए सीमेंट है और डस्ट है और फ्लायर्स है, कहीं बार ऐसा होता है ना, तो आप बिना कैलकुलेशन मार के और बिजनेस शुरू कर दिया, जो मशीन आप लोग को दे रहे हैं वो लोग आपको बताएंगे नहीं और ना कुछ पूरी जानकारी लोगे। जैसे मान लीजिए फ्लाइज, जैसे मान लीजिए आपका कहीं दूर से आ रहा है 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर के दायरे में, और डस्ट आपको कम प्राइस में पड़ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि हमने बोल दिया 70% डालना है तो डालना है, ऐसा नहीं है। तो कई बार ऐसा होता है ना, जैसे फ्लायर्स आपको महंगा पड़ जाता है तो डस्ट आपको सस्ता पड़ रहा है, तो 30% वो यूज़ कीजिए और बाकी का आप डस्ट डालिए। अगर आपको लग रहा है, कहीं बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए जब प्लान शुरू करते हो आप, तो आपको खुद 2-3 बार मटेरियल मिक्स करना है। वो मिक्स करने के बाद कितना रेशियो आप मिला रहे हो, जैसे मान लीजिए फ्लाइस आपने ज़्यादा माल दिया, वो आपका कॉस्टिंग के बाहर आ रहा है, और डस्ट आपने कम डाल दिया और सीमेंट आपने डाल दिया, तो कॉस्टिंग क्या होता है, 4.5 रुपया भी हब चला जाता है। तो कई बार ऐसा होता है ना, तो आपको 1 रुपया भी नहीं मिलता होता है। कई बार ऐसा होता है ना, लॉस के तरगार पे आ जाते हैं। तो आपने कई बार ऐसा होता है, आपका लेबर जो रहता है वो प्रोडक्शन भी नहीं निकाल पाते हैं। तो आप कभी कभी ऐसा होता है, आप ध्यान भी नहीं रखते होगे कि क्या मटेरियल यूज़ हुआ, कितना डाला, क्या नहीं डाला, फिर लास्ट में ऐसा एंडिंग में होगा ये बिजनेस बराबर नहीं है। दोस्तों 1 रुपया यानी अहमियत, 1 रुपया बहुत ज़्यादा देता है। अगर बिजनेस के अंदर एक छोटे ही प्लान में अगर एक एक पॉइंट आप नोट करोगे ना, तो 1 रुपया से ज़्यादा मिलेगा। मैं तो 1 रुपया बोल रहा हूँ, पर 1 रुपया से ज़्यादा मिलेगा। कहीं जगह पे ऐसा है ना दोस्तों, फ्लाइस फ्री में मिलता है, नियरेस्ट में भी फ्री में मिलता है। कई बार ऐसा होता है 200 रुपये टन भी मिल जाता है, कई जगह 300 रुपये भी टन मिलता है। बट आप जो कॉस्टिंग निकालोगे, आप सब पूरा गिन के निकालना। कई बार फ्लाइस ज़्यादा मिल रहा है तो स्टोन डस्ट आपको कम में पड़ रहा है, तो स्टोन डस्ट जो है ना वो ज़्यादा डालिए और फ्लाइस को कम कर दीजिए। कई बार ऐसा होता है दोस्तों, हम बार बार बोलते हैं आपको कि आप OPC 53 ग्रेड यूज़ कीजिए, तो कभी बार ऐसा होता है ना, PPC सीमेंट लेके आ जाते हैं, वो ब्रिक बना देते हैं और ब्रिक का पूरा स्टैंड नहीं आता है। जैसे मान लीजिए ब्रिक आपने बना भी दिया, तो 3-4 दिन के बाद जो ब्रिक का स्टैंड है ना, कभी नहीं मिलेगा। और जैसे मान लीजिए धारियाँ खर गई, धारियाँ टूट गई, ब्रिक टूट जाता है, फिर आपको लग रहा है यार ये बिजनेस में मेरे को, जैसे मैंने मशीन ले लिया वो स्टैंड नहीं बना। कई बार ऐसा होता है, कहीं मशीन में सर्विस नहीं मिलती तो भी प्लान बंद करना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है लेबर नहीं मिलता है तो भी प्लान बंद करना पड़ता है। तो हर एक चीज़ को पॉइंट नोट करके ही बिजनेस शुरू करना है आपको। तो मितेश भाई, इस बिजनेस की डाउन साइड क्या है? ऐसा कौन से ऐसे कारण है जिसकी वजह से बिजनेस फेल हो सकता है? शैलेश जी, इसमें क्या हुआ है, बहुत कस्टमर का जो कमेंट्स है तो बोल रहे इसमें लॉस आ रहा है, तो मैंने सोचा किससे मशीन लिया होगा और कौन मशीन जो सेल किया हुआ है उसने पूरा रेशियो नहीं बताया होगा, या पूरा मार्गदर्शन नहीं दिया होगा, या उसने बोला नहीं होगा भाई, कई जगह पे अंधेरे में रख के भी मशीन ले जाते हैं, फिर कई बार सर्विस नहीं मिलता है, उसके रीज़न से बन हुआ है। कई मटेरियल से भी लेके भी प्लान नहीं चल पा रहा है, तो कई बार कॉस्टिंग हब चला जाता है। तो दोस्तों मैं एक ही निवेदन करता हूँ, कभी ऐसा होता है ना, या फिर मशीन लेने के बाद प्लान शुरू कर देते हैं, पर उसके बाद क्या होता है, जैसे मान लीजिए कॉस्टिंग नहीं बैठता है, तो कॉस्टिंग इसलिए नहीं बैठता है, आपका मटेरियल से लेकर नहीं बैठता। तो मितेश भाई, अगर मान लीजिए आपकी ये 4 ब्रिक्स वाली मशीन लेकर मेरे दोस्त बिजनेस करते हैं, तो क्या प्रॉफिट मार्जिन वो निकाल पाएंगे? सर हालांकि मान लीजिए मेरा मशीन जो है प्रोडक्शन एक दिन में 2 से 3 हज़ार प्रोडक्शन आराम से निकाल देता है। अगर स्किन लेबर रहा तो 3 हज़ार प्रोडक्शन कहीं का ना जाए। जैसे मान लीजिए दोस्तों, अगर 3 हज़ार प्रोडक्शन निकालेंगे ना, तो मान लीजिए प्रॉफिट एंड मार्जिन 1 रुपया मिलता है, एक ब्रिक के पीछे 1 रुपया मिलता है। तो पूरे दिन में आप कैलकुलेशन मान लीजिए, अगर 3 हज़ार ब्रिक्स निकला 1 रुपया के हिसाब से आपका प्रॉफिट कितना होता है, तो आप खुद कैलकुलेट मार सकते हो। एक दिन में अगर 3 हज़ार रुपया हुआ
तो पूरा 30 दिन का कितना पैसा हो रहा है आप खुद कैलकुलेट लगा सकते हो दोस्तों। हालांकि दोस्तों प्रॉफिट मार्जिन जो है वो आपकी मार्केटिंग पर भी निर्भर करता है। कई बार मार्केट बहुत बड़ा होता है, डिमांड बहुत ज़्यादा होती है और आप बना नहीं पाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि सीज़न नहीं होता है और उस समय डिमांड कम होती है, तो आपकी ब्रिक्स जो है वो उतनी नहीं बिक पाती हैं, तो आपको यूनिफॉर्म इनकम रहेगी। मुझे लगता है कि शायद इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा, मार्केट सर्वे करना पड़ेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि आप ब्रिक्स बना के रख सकते हैं, जब ख़ास करके बारिश का समय हो, जब ब्रिक्स बनाने में थोड़ा मुश्किल होती है, सूखने में मुश्किल होती है, तो आप पहले से ब्रिक्स बना के रख सकते हैं और जो डिमांड है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं सही कह रहा हूँ मितेश भाई? हाँ सही है सर। राइट। तो अगर मान लीजिए मेरे दोस्त ही बिज़नेस करते हैं, तो इस छोटी मशीन के लिए भी कोई लाइसेंसेस चाहिए होंगे? दोस्तों शैलेश जी ने तो प्रश्न अच्छा पूछा हुआ है कि भाई पहले प्लांट बिठाने में क्या क्या ज़रूरत है। पहले तो दोस्तों जहाँ पे आपको प्लांट बिठाना है ना, पहले रिंग रोड हो, रिंग रोड टच हो, जैसे पब्लिक सिटी की आनी जाने की आवर जवर हो, तो वहाँ पे प्लांट बिठाइए। और प्लांट बिठाने में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, शुरुआत में हालांकि आपका छोटा प्लांट है तो ये मशीन सिंगल पेज का है, तो आप घरेलू की बिजली से भी चला सकते हो, इसमें 3 पेज पावर की ज़रूरत नहीं है। और डॉक्यूमेंट की ज़रूरत हो तो पहले तो आपका जीएसटी लाइसेंस ज़रूरी है, एमएसआरटी सर्टिफिकेट ज़रूरी है। अगर लेबर लाइसेंस रहेगा 12 से या 10 से ज़्यादा तो लेबर लाइसेंस भी ज़रूरत है। और तीसरा चौथा मान लीजिए ना आपका, जैसे मान लीजिए जैसे पॉल्यूशन सर्टी है, मेन पॉल्यूशन सर्टी लेना जरूरी है, क्योंकि इसमें पॉल्यूशन का भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है। जैसे फ्लाइस है, पाउडर है, तो उसमें पॉल्यूशन भी हो सकता है, तो ये पॉल्यूशन लाइसेंस भी आप ले लेना। आपका जब बिजनेस चल जाए और अच्छा चल जाए तो ये सब लाइसेंस की आवश्यकता है। जी, तो ये बहुत अच्छी बात बताई कि पॉल्यूशन सर्टिफिकेट भी मिलना आसान होता है, कोई मुश्किल तो नहीं हाँ, है? पॉल्यूशन सर्टिफिकेट मिल जाता है आपको। ओके। तो अब मान लीजिए ये बिजनेस चल गया और अच्छा चल गया और डिमांड है मार्केट में, क्योंकि विकास तो बहुत तेजी से हो रहा है हमारे देश में और अब अवेयरनेस बढ़ रही है कि लोग जो मिट्टी की ब्रिक्स की बजाय, रेड ब्रिक्स की बजाय सीमेंट ब्रिक्स पे आ रहे हैं। हॉलो ब्लॉक्स, सॉलिड ब्लॉक्स हर जगह, हर गांव में अभी चाहिए, तो पंचायतें, सरपंच ये सब डिमांड करते ही हैं। तो अगर मान लीजिए बिजनेस चल जाता है और डिमांड बढ़ती है, तो ये स्केल अप कर सकते हैं इस बिजनेस को या उतनी ही इनकम रहेगी? दोस्तों अगर आपका प्लान चल गया, जैसे मान लीजिए डिमांड, जैसे आपका ब्रिक की कैपेसिटी से डिमांड बढ़ गया, तो अगर आपको कभी भी ऐसा लगे तो एनी टाइम मेरा जो मशीन लिया है, जो मेरे भाई ने मेरे पास से जो भी मशीन लिया हुआ है, तो उसमें हम मशीन चेंज करके आपको बड़ा मशीन भी हम दे सकते हैं। अच्छा। हाँ तो सर। मतलब वो मशीन को आप रिटर्न ले लेंगे हाँ सर। और उसकी कॉस्ट उस समय के हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे। हाँ सर। और पर बहुत ज़्यादा लॉस तो नहीं होगा मेरे दोस्तों? दोस्तों आप किस हिसाब से और कैसे मशीन चलाया हुआ है उससे अकॉर्डिंग हम मशीन का प्राइस फाइनल करेंगे। फिर जो भी फाइनल करेंगे वो पैसा आपको मिलेगा, क्योंकि अनरिफ्यूज यानी मीन्स जैसे मशीन आपको दिया है, जैसे ये ना चाहे 6 महीने के 6 महीने चलाए, 1 साल पूरा ना लगे, तो उस हिसाब से आपको प्राइस हम देंगे। तो वो आप जो नई मशीन लेंगे उसमें एडजस्ट करेंगे या रिटर्न पैसा चला जाएगा? नहीं, उसमें एडजस्ट होगा, उसमें से काट के आपको नया जो मशीन लेना होगा ना, तो उसमें से हम, जैसे मान लीजिए आपको बड़ा मशीन लेना है, जैसे मान लीजिए कोई 1 लाख का मशीन है, कई बार ऐसा होता है यूज अच्छा किया होता है, मशीन अच्छा रखा होता है, तो कभी 20,000 भी करता है, कभी 30,000 भी करता है, कभी 40,000 भी कर सकता है। मशीन का जैसे डिमांड करेंगे वैसा हम काट के पैसा आपको देंगे। जी। अब चूंकि वो नया बिजनेस करेंगे, तो ये जो 4 ब्रिक्स वाली मशीन है, मान लीजिए फ्लाइश हर जगह अवेलेबल नहीं है, क्योंकि थर्मल पावर प्लांट होने ज़रूरी हैं, अगर आसपास नहीं है 100-150 किलोमीटर के एरिया में, तो फिर वो उनके पास क्या अल्टरनेटिव्स हैं? क्या ये वो मशीन इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे? शैलेश जी, हालांकि ऐसा है ना कि फ्लाइज जैसे मान लीजिए ना सब जगह, जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उड़ीसा हो गया, हर जगह पे फ्लाइज अवेलेबल है। एनटीपीसी थर्मल पावर प्लांट हर जगह पे रहता है। अगर नहीं है, कहीं जगह पे ऐसा होता है कि फ्लाइज का सोर्स नहीं है, तो मैं कई बार ऐसा होता है ना, मेरे दोस्तों को कभी हेल्प कर देता, भाई यहाँ से आप फ्लाइज ले लीजिए, या फिर कोई ब्रोकर हो या दलाल हो उससे भी आप फ्लाइज ले सकते हो। राइट। पर फ्लाइश के एब्सेंस में क्या अल्टरनेटिव है कोई, स्टोन डस्ट वगैरह? सली जी आपने अच्छा पूछा। उसमें अगर फ्लाइज आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप स्टोन डस्ट और सीमेंट भी यूज कर सकते हो। उसमें रिवर्स सैंड आपको डालना नहीं है, अगर रिवर्स सैंड डालेंगे ना तो उसका वेट जो रहेगा थोड़ा हैवी हो जाएगा।
और डस्ट और सीमेंट से बनाएंगे ना तो उसका फिनिशिंग एकदम बढ़िया निकलेगा और स्ट्रेंथ अच्छी निकलेगी, एकदम बढ़िया स्टैंड आएगा। फ्लाइज से भी ज्यादा अच्छी होगी हाँ सर, जैसे मान लीजिए आसाम में जो फ्लाइज आसाम में फ्लाइज अवेलेबल नहीं है तो वो लोग डस्ट और सीमेंट से बनाते हैं। और अच्छा स्ट्रेंथ निकलता है, अच्छा खासा फिनिशिंग भी आता है और स्टैंड भी मिल जाता है। तो अगर मार्केटिंग की टिप्स मैं आपसे लूँ कि मार्केटिंग कैसे करें, वो कहाँ बेचें, तो क्या सजेस्ट करते हैं आप? सही लीजिए, इसमें ऐसा है ना कि मार्केटिंग एक तो जैसे मान लीजिए पहले तो आपको कम मार्केटिंग में अच्छा खासा बिजनेस करना है तो पहले जो प्लांट है आपको रिंग रोड टच पे लगाना पड़ेगा। कहीं कोने में लगाएंगे तो बहुत टाइम निकल जाएगा आपको। रिंग रोड मतलब हाईवे हो, सड़क किनारे हो। हाँ, सड़क के किनारे हो या फिर मेन हाईवे आता हो वहां पे प्लांट बिठाएंगे ना तो आपका अच्छा खासा बिजनेस चल जाएगा। कहीं मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और प्लस जब बिजनेस शुरू करना है, जैसे मान लीजिए कोई लेबर कॉन्ट्रैक्टर है, उससे भी आपको बहुत सारा हेल्प मिल जाएगा, उससे भी आप हेल्प मांग सकते हो। वो भी उसको, क्योंकि वो जैसे कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं तो वो भी आपको हेल्प कर सकता है कई जगह पे। अच्छा, तो ये जो ब्रिक्स हैं ये क्या गवर्नमेंट बॉडीज भी लेती हैं, पंचायतें वगैरह भी लेती हैं क्या? दोस्तों अभी क्या है, हालांकि आपको पता है ना कि गवर्नमेंट ने लाल मिट्टी वाला थोड़ा बंद कर दिया है, उसका लाइसेंस भी रिन्यू नहीं हो रहा है। तो जहाँ जहाँ गवर्नमेंट का साइट बन रहा है, जैसे भवन बन रहे हैं, कोई म्यूनसिपालिटी कॉर्पोरेशन एरिया बन रहा है, तो गवर्नमेंट ने वही फाइनल किया है फ्लाइज की ब्रिक रहेंगी तो उससे ही वो निर्माण करके पूरा भवन बनाएंगे। लाल मिट्टी वाला कोई नहीं चलेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों, मतलब यहाँ पे एवेन्यूज़ बहुत हैं और मार्केटिंग आपको करनी है। अपना मार्केट सर्वे रिसर्च खुद आप कर लीजिए, क्योंकि आपका पैसा है, आपका निवेश है और आपकी जो ज़रूरतें हैं वो आप बेहतर समझते हैं और आपका मार्केट आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, मार्केट सर्वे करके आगे बढ़िए, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आपके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन हो, सकारात्मक परिवर्तन हो, आप का जीवन स्तर बेहतर हो, ऊपर उठें आप और ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी अपने घर परिवार के साथ रहकर कर पाएँ, अपने गांव में रहकर कर पाएँ। आपको शहर भागने की ज़रूरत ना पड़े, आपको अपने बीवी बच्चे भाई बहन छोड़ने की ज़रूरत ना पड़े, आपके माता पिता आपके साथ रहें, ऐसी कोशिश मेरी रहती है। तो कम निवेश में ये मशीन कैसी आपको लगी? तो मितेश भाई, ये छोटी मशीन है वैसे तो 4 ब्रिक्स की, लेकिन मेरे तो दोस्त पूरे दुनिया भर में मशीन लेके अपना कारोबार करते हैं और हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं कि जहाँ पूरा विश्व हमारा परिवार है। चाहे दुनिया के किसी भी देश के लोग हों, हम उनको अपना परिवार मानते हैं। तो ये सिर्फ भारत के लोगों के जीवन स्तर की बात नहीं है, भारत के लोगों के लिए रोज़गार की बात नहीं है। मैं कहता हूँ दुनिया के किसी भी हिस्से में अगर ये वीडियो देख रहे हैं मेरे दोस्त, तो क्या आपकी इस मशीन को लेकर वो बिज़नेस कर पाएंगे? आप एक्सपोर्ट करते हैं? हाँ, हम एक्सपोर्ट करते हैं सर। कहाँ करते हैं आप? दोस्तों अभी हालांकि नेपाल में मेरा कंसाइनमेंट चालू है, वहाँ पे 2-3 मशीन दिया हुआ है। अभी रिसेंटली 1-2 मशीन का भी ऑर्डर है और एक साउथ अफ्रीका भी मशीन हमारा जा रहा है, तो उसका भी ऑर्डर हमारे पास पेंडिंग में पड़ा हुआ है। तो मतलब आप दुनिया के किसी भी हिस्से से अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अपनी इंक्वायरीज़ कर सकते हैं, मितेश भाई को कॉल करके आप ये जान सकते हैं कि वो मशीन आपके देश में अवेलेबल हो पाएगी नहीं हो पाएगी। पर मान लीजिए मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं और भारतीय हैं जो मान लीजिए अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में 55 देश हमारे अफ्रीकन यूनियन में ही हैं और बहुत अच्छे संबंध हैं हमारे, और वो वहाँ पे बिजनेस करते हैं। तो कोई अगर आपसे बड़ा कंसाइनमेंट लेके, कंटेनर लेके वहाँ आपकी मशीनें सेल करना चाहे तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं? हाँ सर, पॉसिबल है सर। ओके, तो आप मतलब बल्क में एक्सपोर्ट कर सकते हैं? या बल्क में भी हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और उसके रेट फिर उस हिसाब से होंगे? रेट उस हिसाब से रहेगा, क्वांटिटी के हिसाब से हम प्राइस फाइनल करेंगे। तो मितेश भाई, मेरे बहुत सारे दोस्त होंगे जो आगे और जानकारी हम दें उससे पहले वो मशीन का एक डेमो देखना चाहेंगे, उसके फीचर्स जानना चाहेंगे कि मशीन कैसे काम करती है। तो क्या आप एक डेमो दे पाएंगे हमें? हाँ सही लीजिए, आए मैं आपको मशीन चालू करके, मशीन क्या फंक्शन क्या है, मशीन में क्या क्या लगा हुआ है और मशीन कैसे ऑपरेट होता है, मैं आज वो वीडियो आपको डेमो दिखाऊंगा। राइट। तो दोस्तों बिल्कुल बने रहिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी अभी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, इसके बिल्कुल नहीं करना है, एंड तक बने रहिए। स्टे ट्यून दोस्तों। मितेश जी, मैं नोएडा से चल के आपके पास आया हूँ, मुझे ऐसी फ्लाई ऐश ब्रिक्स बनानी है, पर मशीन ऐसी हो जो सबसे सस्ती हो लेकिन हाइड्रोलिक हो, वाइब्रेशन भी हो और ऐसी स्ट्रेंथ दे सके जैसी इस सीट में है, ऐसी फ्लाई ऐश ब्रिक्स ज़बरदस्त स्ट्रेंथ वाली। क्या आपके पास है कोई मशीन ऐसी? शैलेश जी, बहुत अच्छी जगह पे आप आए हो। मैं आपको एक मशीन दिखाता हूँ जो यहाँ पे खड़ी है, जो आप देख रहे हो उसके बगल में ठहरे हो और अच्छी जगह पे यहाँ लोकेशन पे आप रुके हो। यहाँ पे ये मशीन है मैनुअल हाइड्रोलिक।
जो कम से कम इन्वेस्टमेंट में अच्छे से अच्छा प्रॉफिट और अच्छी कम से कम जगह पे ये मशीन आप रख सकते हैं, जिसका फीचर है 30 टन का सिलेंडर है, जिसमें वाइब्रेशन 1 HP दिया हुआ है और यहाँ पे लीवर है, यहाँ वाइब्रेशन है और 4 ब्रिक की डाई है। और जैसे मान लीजिए 4 ब्रिक की डाई है ना, आप मोल्ड भी चेंज कर सकते हो। अच्छा, उसमें आप बड़ा ब्लॉक भी बना सकते हो। अगर किसी को आपका बाउंड्री बॉल का ऑर्डर आ रहा है, अगर कम टाइम में और आपसे कम लेबर में वो आपको बाउंड्री वॉल बनाना है, तो उससे भी आप बना सकते हो। सॉलिड ब्लॉक बना सकते हैं। सॉलिड ब्लॉक बना सकते हो। Very nice. इसमें प्लस ये है, अगर आपको होलो ब्लॉक भी बनाना है तो होलो ब्लॉक भी इसमें बन सकता है। वेरी नाइस। मतलब इतनी छोटी सी मशीन, तो कितना प्रोडक्शन है इसका अगर ये ऐसी फ्लाइज ब्रिक्स बनाएंगे? मान लीजिए अगर ब्रिक का प्रोडक्शन मान लीजिए ना 3000 प्रोडक्शन कहीं नहीं जाएगा। अगर ब्लॉक का मान लीजिए 1200 प्रोडक्शन आराम से निकल जाता है। होलो ब्लॉक का मान लीजिए आपका 700 पीस आराम से निकल जाए। 3000 मतलब एक फ्लाइज ब्रिक्स पे अगर 1 रुपये बचेगा तो 3000 रुपये रोज का मान लीजिए 1 रुपया बचा तो 3000 रुपया आपका कहीं नहीं जाएगा प्रॉफिट मार्जिन। वेरी नाइस। आइए शैली जी, मैं आपको एकदम बेहतरीन और कॉम्पैक्ट मॉडल बताता हूँ, जो 4 ब्रिक्स है मैनुअल हाइड्रोलिक, जिसका फीचर मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 30 टन का सिलेंडर लगा हुआ है, यहाँ पे 4 ब्रिक आ जाती है, एक मोटा ब्लॉक बनता है। यहाँ पे आगे मैंने वाइब्रेटर स्विच दे दिया है। यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पे लीवर दिया हुआ है, यानी दोनों एक ही जगह पे सेट किया हुआ है ताकि आपका लेबर को काम करने में कोई दिक्कत ना हुए। यहाँ पे एक छोटा ऑयल टैंक दे दिया है 30 लीटर का और 2 HP सिंगल पेस मोटर है। इसके नीचे मैंने एक वाइब्रेशन मोटर लगाया हुआ है जो सिंगल पेस है, जो आराम से घर की बिजली से आराम से चला सकते हो। अगर किसी को सिंगल पेस में पावर से चलाना है, 3 पेस अवेलेबल नहीं है दोस्तों, तो आप आराम से सिंगल पेस से भी काम चला सकते हो। आइए शैलेश जी, मैं आपको इस मशीन का डेमो दिखाता हूँ, जिसमें फ्लाइज, टॉर्नर्स, रिवर सैंड डाला हुआ है, जिसमें मैंने अभी सीमेंट नहीं डाला हुआ है क्योंकि बार बार हमको मटेरियल से बनाना रहता है, इसलिए ये मटेरियल यहाँ पे पड़ा हुआ है। शैलेश जी आप देख सकते हो, यहाँ पे इस मटेरियल से हमने बनाया हुआ है। अभी मैं मटेरियल फीडिंग करूंगा इसमें। तो ये मैनुअल फीडिंग करनी पड़ती है इसमें? अभी मैन्युअली करना पड़ेगा। फिर क्या होता है, आपका जो जैसे आपका कंटिन्यूस काम शुरू हो जाता है तो लेबर लोग अपने हाथ से कर लेते हैं। जैसे बड़ा तबर का हो गया, उससे बना सकते हैं, मटेरियल डाल सकते हैं। तो उसको वाइब्रेट करना पड़ता है। एक बार सही से वाइब्रेशन करना पड़ेगा ताकि आपका मटेरियल का फिनिशिंग और ब्रिक का जो स्ट्रेन है वो अच्छा आए, वो ब्रिक की साइज है ना वो मेंटेन हुए। अभी मैं आपसे कर रहा हूँ, इसके बगल में आपका ऑफर आएगा, ये आपको बता रहा हूँ डेमो। मेन तो चीज़ है शैलेश जी, ब्रिक का जो फिनिशिंग आएगा ना उसका मेन है। ये ब्रिक्स बन के रेडी हैं और अब हम यहाँ पे लीवर को फिक्स कर देंगे। शैलेश जी आप देखिए, एकदम बेहतरीन क्वालिटी निकला हुआ है मशीन में से। आप देखिए चारों ओर से मैंने बहुत एकदम ही बेहतरीन। इसकी जो क्वालिटी है ना, आपको कोई मशीन नहीं देगा, कोई मशीन नहीं। कम इन्वेस्टमेंट में ऐसा क्वालिटी कोई
कोई नहीं दे पाएगा, कोई यानी कोई दे नहीं पाएगा। ये जो क्वालिटी हमने बनाया हुआ है इसमें मटेरियल का मेन रोल है। अगर मटेरियल आप सही से बनाओगे ना तो आपको ऐसा क्वालिटी कोई बना के नहीं देगा। बहुत बेहतरीन। तो ये मशीन कितने की पड़ने वाली है हमें? और शैलेश जी, मैं मशीन का प्राइस तो नहीं बता सकता हूँ। अगर आपको मशीन का प्राइस वगैरह जानना है तो मुझे कांटेक्ट करना पड़ेगा 97220380। अहमदाबाद में मेरा ऑर्डर रिंग रोड पे मेरी फैक्ट्री और आउटलेट आया हुआ है। तो दोस्तों, आप देश और दुनिया के किस हिस्से से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और मैं हमेशा कहता हूँ, चाहे 1000 मील दूर भी आपकी मंजिल क्यों ना हो, पहला कदम उठाना ज़रूरी है। पहला कदम सिर्फ़ और सिर्फ जानकारी का होना चाहिए, और ये जानकारी आपको खुद जुटानी है, अपनी जानकारी जुटानी है। कुछ जानकारी के लिए आप मितेश भाई को कॉल कर सकते हैं। मितेश भाई, अगर मेरे दोस्त आपसे बात करना चाहेंगे तो क्या कोई नंबर आप शेयर कर सकते हैं? दोस्तों, अगर आपको पर्सनली मुझे कांटेक्ट करना है तो मेरा कांटेक्ट नंबर आप नोट कर लीजिए 9722038023। और मशीन 10 जगह पे, वैसे मान लीजिए शैलेश जी ने नंबर से बात की है, पर एक मेरा नोट डाउन कर लीजिए, 10 जगह पे जाइए फिर मशीन परचेस कीजिए। क्योंकि कहीं हालांकि ऐसा होता है ना, ऑनलाइन बुक कर लिया या फिर आप गए नहीं, मशीन क्या आएगा क्या नहीं आएगा, तो 10 जगह पे जाइए फिर मशीन का ऑर्डर बुक करवाइए। बहुत बेहतरीन। दोस्तों, ऐसा ही कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपका पैसा है, आपका निवेश है, एक एक पाई बड़ी कीमती है। अपने पैसे का सदुपयोग करिए, जानकारी के आधार पर निर्णय लीजिए, पर निर्णय ज़रूर लीजिए। मैं आपको इस बिज़नेस के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आपने इतनी जानकारी दी मितेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर, आपको भी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ बिजनेस कैसे करेगा ये एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर हाँ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, एक नई स्टोरी के साथ मैं जल्द मिलता हूँ। तब तक आप अपना और अपनों का बेहद ख्याल रखिए और देखते रहिए यूट्यूब पर बिजनेस कैसे करें। धन्यवाद, नमस्कार।